भरत, बाहुबली, अभय कुमार, ढंढन कुमार, श्रीयक, अरण्य का पुत्र आचार्य, अयमुत्ता मुनि, कंपनी आवेरी અને मेताराज मुनिवर और स्थूलिभद्र जी। स्थूलिभद्र जी श्रीयक के बड़े भाई थे। शक्ताल महामंत्री के पुत्र थे। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने कामदेव के घर में जाके कामदेव को हरा के आए थे। गुरुदेव ने भी उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया था। दुष्कर दुष्कर महादुष्कर ऐसा बोल के वो खड़े हुए और सामने शिष्य को लेने के लिए गए थे। ऐसा देख के कुछ मुनि भगवंतों ने स्थूलिभद्र जी के ऊपर कुछ ईर्ष्या भी की थी, क्योंकि कोई 4 मास तक चौबियार मासक्षमन करके लौटे थे। किसी ने सिंह की गुफा के पास रह के सिंह को भी अहिंसक बनाया था, तो किसी ने सर्प के बिल के बाजू में चातुर्मास करके उसको अहिंसक बनाया था। तो कोई साधु कुएं के किनारे के ऊपर खड़े रह के पूरा चातुर्मास उन्होंने किया था। सबके लिए गुरु भगवंत ने दुष्कर की उपमा दी, लेकिन जिन्होंने 4 मास 3 टाइम खाना खाया है और वेश्या के घर में जिन्होंने चातुर्मास किया था, ऐसे स्थूलिभद्र जी जब आए तब दुष्कर दुष्कर महादुष्कर ऐसा कह के उनका स्वागत किया था। सिंह गुफावासी मुनि उनके ऊपर, स्थूलिभद्र जी के ऊपर उन्होंने कुछ ईर्ष्या की और अगला चातुर्मास वेश्या के घर करने की इच्छा बताई। गुरु भगवान ने मना किया तो भी वो चले गए। कोशा श्राविका, जो पहला वेश्या थी, अब श्राविका बन चुकी थी, उनका रूप उन्होंने देखा और संयम वेश भी वो सिंह गुफावासी मुनि भूल गए कि मैं एक साधु हूं। ऐसे कामदेव के घर के अंदर जाके कामदेव को जो पराजित करके आए, ऐसे स्थूलिभद्र जी का नाम इस 24 से 84 84 24 तक अमर हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 84 24 यानी कितना हुआ, कितने कितने काल चक्र हुए? 42 काल चक्र बने। इतने काल चक्र तक ऐसा कोई महाविजेता नहीं होगा। ऐसे कामदेव के घर के अंदर जाके कामदेव को जो पराजित करके आते हैं, ऐसे स्थूलिभद्र जी की कथा 42 काल चक्र तक यानी 84 84 24 तक हर तीर्थंकर ब्रह्मचर्य के ऊपर ऐसे स्थूलिभद्र जी का उदाहरण देंगे और सबको स्थूलिभद्र जी क्या है वो समझाएंगे। इसी का कारण ऐसा कहा जाता है कि स्थूलिभद्र जी 84 24 तक अमर हो गए। उसके बाद में क्यों नहीं? उसके बाद में कोई ना कोई ऐसा आएगा ही स्थूलिभद्र जैसा, जो कामदेव के अंदर, घर के अंदर जाके कामदेव को पराजित करके आए। ऐसा कोई ना कोई तब होगा, लेकिन इतने समय तक नहीं होगा। ऐसे विद्वान उस समय के जो प्रधान आचार्य जैसे महान आचार्य, हाँ, तब तो कोई केवली भगवान नहीं थे, लेकिन श्रुत केवली भगवान थे। ऐसे श्रुत केवली भगवान श्रुत के माध्यम से कहते हैं कि जिनका 84 24 तक नाम अमर हुआ है। ऐसे स्थूलिभद्र जी को भी हम यहाँ से मन वचन काया से वंदन करते हैं। ऐसे काम विजेता
वो मान विजेता नहीं बने, है ना, काम विजेता, वो मान विजेता नहीं बने। भद्रबाहु स्वामी के पास उनकी पढ़ाई चालू थी। हर रोज 7 पाठ वो लेते थे, और बहुत अच्छी तरह से उनका ये स्वाध्याय चल रहा था। सेना वेना रेना आदि 7 बहनें उनको वंदन करने के लिए आए, तब उनको ज्ञान का गर्व हुआ। ये कथा सबको पता है। उन्होंने सिंह का रूप लिया था, और बहनें सब देख के भाग गई, और आचार्य भगवान को कहा, वहां तो कोई सिंह बैठा है, कोई मुनि नहीं है, स्त्रीभद्र जी नहीं है। उन्होंने अपने ज्ञान में देखा, क्या गलती से असत्य वचन मेरे मुख में से निकले, मैंने कोई असत्य बोला? ज्ञान से पता चला, गर्व के कारण स्थूलिभद्र ने सिंह का रूप लिया था। मैं बताओ तो सही मेरे बहनों को कि मैं कितना पढ़ा हूं, कैसी कैसी लब्धियां मेरे पास है। इसको ज्ञान का अजीर्ण कहा जाता है। ऐसे काम विजेता मान विजेता नहीं बने, और उन्होंने गर्व किया, और इसके बाद उनका आगे का स्वाध्याय रुक गया। और भद्रबाहु स्वामी ने अर्थ से नहीं पढ़ाया, लेकिन चतुर्वी संघ की बहुत विनंती हुई। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सूत्र से पढ़ाऊंगा, अर्थ से नहीं। और ऐसे अंतिम श्रुत केवली भगवान हुए स्थूलिभद्र जी। ऐसा कहा जाता है कि जो 10 पूर्व पढ़ लेते हैं, वो नियमा श्रुत केवली बन जाते हैं। श्रुत केवली यानी कौन? 10, 11, 12, 13, 14 पूर्व पढ़ाने वाले। ऐसे स्थूलिभद्र जी भी 14 पूर्वी बने। सूत्र से उन्होंने 14 पूर्व की पढ़ाई की, और अर्थ से 10 पूर्व की पढ़ाई की। ऐसा स्थूलिभद्र की कथा से हमको पता चलता है। आगे वैर ऋषि वज्र स्वामी, भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में आए हुए ऐसे वज्र स्वामी, जो अनेक गुण के भंडार थे, अप्रितम जिनका विवेक था, अति जिनका वैराग्य था, गंभीरता आदि अनेक अनेक गुणों उनके अंदर प्रकट थे, दीर्घ दृष्टि उनकी थी, और शासन के अविहर जिनका राग था। ऐसे ये वज्र स्वामी जन्म तो हुआ, लेकिन उनका शरीर वज्र जैसा था, बहुत वजनदार था। इसलिए माता ने सोचा, इसका नाम हम वज्र रखते हैं। वज्र को घर पे लेके गए, और बाद में उन्होंने बहुत अच्छी सेवा भी की। आजू बाजू के सब वज्र को देखने के लिए भी आए। बहुत सुंदर शरीर था, सुंदर लावण्य शरीर पर दीप्यमान हो रहा था। उस समय कोई नारी, कोई स्त्री बोली बैठी कि आज जो धनगिरी यहाँ पे हो, तो बहुत आनंदी। धनगिरी ने जो दीक्षा न ली हो, तो उनका जन्म महोत्सव उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया होगा। लेकिन धनगिरी ने तो दीक्षा ली, उनके पिता ने, ये वज्र के पिता ने तो दीक्षा ली। दीक्षा नाम सुना, और पूर्व भोग का वैराग्य और पूर्व भोग की कथा उनको याद आई। जाति स्मरण ज्ञान हुआ। वो पूर्व भोग के अंदर त्रियन जृंबक नामक देव थे, और अष्टावक्र तीर्थ के ऊपर गौतम स्वामी भगवान, अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी के मुख से वो प्रतिबोधित हुए थे। और
उन्होंने तब कहा था कि तुम्बुवन गांव के अंदर धनगिरी के वहां सुनंदा सुनंदा की कुक्षी में इसका जन्म होगा, वज्र स्वामी जिनका नाम होगा। और उन्होंने वहां पे यानी अष्टापद तीर्थ के ऊपर जो पुंडरीक स्वाध्याय उन्होंने किया था, जिसके अंदर दीक्षा शब्द बार बार आता था, ये दीक्षा शब्द सुन के उनको जो जाति स्मरण हुआ था, पूर्व भोग का संस्कार जागृत हुआ। और वहां से उसी समय उन्होंने तय किया कि मुझे भी दीक्षा लेनी है, और रोना शुरू किया। बहुत समय बीत गया, वो रोते ही रहे, रोते ही रहे। सब लोग आके उनको समझाते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, लेकिन वज्र अल्प मात्र भी शांत नहीं हुआ। और दूसरे दिन गुरु ने कहा शिष्य को, धनगिरी को कहा, क्योंकि धनगिरी ने जो दीक्षा ली थी, तो धनगिरी को कहा आज आपको जो भी सचित या अचित जो भी भिक्षा मिले वो लेके आना। कैसे महापुरुष होते हैं, उनका भविष्य, अगला भविष्य क्या होने वाला है पहले से ही पता होता है, शास्त्र के माध्यम से। और ऐसे शास्त्र में बताए हुए ऐसे लिंग से, यानी लक्षणों से वो जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। और उन्होंने ऐसा पहचान लिया, पता चल गया था कि आज भिक्षा में शायद सचित गोत्री भी मिल सकती है। और धनगिरी भिक्षा लेने के लिए गए, और घूमते घूमते उनके खुद के घर में ही आए। और माता ने देखा, ये बालक बहुत रो रहा है, अभी उनको ही मैं ये बालक दे दी थी। और माता ने वज्र स्वामी को, यानी वज्र को, उनके झोली के अंदर उन्होंने डाल दिया। और वो वहां से चले। और गुरु ने कहा ये तो अभी आप लेके तो आए हो, लेकिन ये बहुत वज्र छोटा है, उसका लालन पालन करना बहुत जरूरी है। इसलिए साध्वी जी भगवान को उन्होंने कहा कि आपके उपाश्रय में उसको लेके जाओ और उपाश्रय में ही रखो, क्योंकि आने वाले हर श्राविका उसका ध्यान रख पाए। और वहां के, जब वहां पूज्य साध्वी जी भगवान 11 अंग की पढ़ाई कर रहे थे, सूत्र बोल रहे थे, और ये सब सूत्र उन्होंने मुखपाठ किया। ये सब सूत्र उन्होंने सुनते सुनते पाठ किया। एक जी। मिनट, एक मिनट।
और उसके बाद 3 साल के वज्र स्वामी थे, और ऐसे धनगिरी उनको भोर के लाए। और बाद में श्राविका को बहुत अफसोस हुआ कि इतने छोटे बालक को मैं छोड़ आई। तो वापिस वो आचार्य भगवान के पास गई कि कुछ भी करके ये बालक मुझे वापिस दो, ये मेरी भूल हुई कि मैं साधु भगवान को ये मेरे पति को मैंने ये बालक बोहर दिया, मेरे बहुत बड़ी भूल हुई। और बार बार माफी मांगने के बावजूद भी उनको ये बालक नहीं मिला। और अंत में निर्णय हुआ, बालक बहुत छोटा है और आज भी वो स्वाध्याय करता है। हम्म, एक पदानुसारिणी नाम की लब्धि है, और लब्धि के प्रभाव से उन्होंने 11 अंग पढ़ लिए हैं। और बाद में अंत में तय किया कि बालक को जहाँ जाना है वो वहां जा सकता है। राज दरबार के अंदर भी इसकी फरियाद गई थी, और वहां जाके राजा ने भी तय किया, एक काम करते हैं, एक तरफ पिताजी को और दूसरी तरफ उनको माता को रखते हैं, बालक जहां जाएगा वो उनका कहलाएगा। और बालक उस समय माता बालक के लिए बहुत सारे खिलौने लेके आई थी, और अनेक प्रकार के खिलौने उनको बताती है, और खुद की तरफ वो आकर्षित करती है, लेकिन वज्र नहीं मानता। और गुरु ने सिर्फ उघा बताया, और दौड़ के गया और उन्हें उघा लिया। और बहुत दरबार के अंदर वो नाचे। हम्म, दरबार के अंदर वो बहुत नाचे, और वहां से वो परंपरा शुरू हुई जो आज भी है। उघा लेके सब नाचते हैं। ये वज्र स्वामी की एक परंपरा है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के पाठ परंपरा में आए हुए ऐसे पूर्वधर, उन्होंने बाद में 12वां पूर्व भी किया। 12, 13, 14 पूर्व भी, 11 अंग किए, और 12वां अंग भी किया। और उसके अंदर जो 10 पूर्व है, वो 10 पूर्व भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की। और अनेक प्रकार की वैक्रिय लब्धि, आकाशगामिनी विद्या, ऐसे अनेक विद्या और अनेक लब्धि के वो जानकार थे। ऐसे महान प्रभावशाली हमारे शास्त्र में ऐसे एक महान रत्न बने। भगवान स्वामी, भगवान महावीर स्वामी के 12वीं पाठ परंपरा पर आए थे। ऐसे वज्र स्वामी ने बौद्ध राजा को भी प्रतिबोध किया था। और श्री देवी जो कमल के अंदर रहती है, उनके पास से वो लाखों पुष्प मंगवा के शासन प्रभावना भी उन्होंने उनके जीवन के अंदर की थी। वो प्रसंग शायद सबको याद होगा। और उनके ऊपर एक रानी, इनके ऊपर एक स्त्री रुक्मिणी मोहित हुई थी। उनके मोह को भी वज्र स्वामी ने वैराग्य के अंदर पलट दिया था। ऐसे महान लब्धिवंत आचार्य और शासन प्रभावक बने। और उन्होंने अंत में 10 पूर्व पढ़ लिए थे, और अंत में समाधि पूर्वक काल धर्म हुआ, और वो देवलोक में सिधाया। ऐसे वैर ऋषि यानी श्री वज्र स्वामी, इनका चरित्र है। नंदी सेन, वैर ऋषि नंदी सेन सिंहगिरी। ગુરુજી हाँ पूछो। આ આપણી એક પ્રશ્ન છે ગુરુજી हाँ हमारी ये बुक में कोई कहानी ये सब कथाएं नहीं है। बराबर है। तो फिर एग्जाम में अगर आप पूछेंगे तो हम कैसे करेंगे? एग्जाम के अंदर मैं ज्यादा कुछ पूछूंगा नहीं, सामान्य ही पूछूंगा। राइट, जो प्रसिद्ध है वही पूछूंगा, या फिर मैंने क्लास में कुछ बोला हो तो ही पूछूंगा, नहीं तो नहीं पूछूंगा। राइट, क्योंकि जी। कुछ पुस्तक के अंदर बहुत लंबी
उसकी कथा होगी, कोई पुस्तक में नहीं होगी। जितना यहाँ से मैंने जितना बोला है और जो प्रसिद्ध बात है, उतना तो हमको पता होनी चाहिए, है ना? जी, लेकिन अब हमारे अभ्यासक्रम की जो बुक है ना, उसमें तो सिर्फ नाम है, कथाएं नहीं है। हाँ, ओके, चलो। हम्म, इसके बाद हम बात करते हैं नंदी सेन की। नंदी सेन नाम के भी बहुत सारे मुनि भगवान तो बने हैं, हुए हैं। एक वो भी नंदी सेन थे कि जिन्होंने बहुत जबरदस्त सेवा की थी, व्यवच्च की थी। ये भी नंदी सेन बहुत प्रसिद्ध है। और एक नंदी सेन है कि जिन्होंने अजीत शांति आदि की रचना की। और एक नंदी सेन भी है कि जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षा भी ली और बाद में दीक्षा छोड़ दी। ऐसे अनेक नाम के, मतलब अनेक व्यक्ति है एक ही नाम। चार नंदी सेन प्रसिद्ध है हमारे शास्त्र में। यहाँ पे जो नंदी सेन की बात हो रही है, वो नंदी सेन है भगवान महावीर स्वामी के शासन में, काल में, उस समय बने हुए थे। नंदी सेन वो श्रनिक महाराज के पुत्र थे। और भगवान महावीर स्वामी की वाचना सुनने के बाद, देशना सुनने के बाद, वो महावैरागी बने थे। और खुद सर्वज्ञ प्रभु के पास जाके उन्होंने उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, आज ही लेनी है, अभी लेनी है, मुझे दीक्षा दो। उस समय खुद भगवान ने भी कहा, आपके भोगौली कर्म बाकी है, अभी आपको दीक्षा नहीं लेनी। तो भी वैराग्य उस समय बहुत प्रबल था। कुछ भी हो, मैं व्रत नहीं तोड़ूंगा, हम्म, और मुझे दीक्षा लेनी ही है। और अंत में भगवान ने भी देखा कर्म उनके ऐसे ही है, वो दीक्षा लेने ही वाले हैं, नियति ऐसी ही है। और नंदी सेन ने भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षा ली। संयम का पालन बहुत बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया। और उसी के चारित्र के पालन के प्रभाव से उनको अनेक प्रकार की लब्धि भी मिली। और बीच में कभी ऐसे उपसर्ग होते थे, तो भी वो सब कुछ सहन करते थे। दीक्षा नहीं मिली तो अग्नि में प्रवेश करके मरने की भी उनकी तैयारी उन्होंने कर ली थी। लेकिन देवताओं ने उनको बचा लिया, क्योंकि वो भी अंतिम शरीर ही थे और उसी भोग के अंदर मोक्ष में जाने वाले थे। और अंत में दीक्षा तो ली, पालन भी बहुत अच्छी तरह से किया और अनेक लब्धि भी उनको प्राप्त हुई। एक बार पता नहीं था कि वेश्या का घर है, और वहां जाके खड़े रहे, धर्मलाप बोले, और वेश्या बाहर आई और उनको कहा, हाँ, उनका सुंदर स्वरूप उन्होंने देखा, उनका रूप रूप देखा और मोहित बनी। और उन्हें उन्होंने कहा, वेश्या ने कहा, या तो धर्मलाप नहीं चलता, या तो अर्थलाप चलता है। वो आपके पास अर्थलाप, तो आओ भीतर। और अभिमान में आके उस समय साधु की उन्होंने चेष्टा की, हम्म, मस्ती की कि साधु के पास क्या अर्थ होता है। साधु की निंदा हुई तो उनको ये सहन नहीं हुआ। और उसी समय द्वार के ऊपर जो घास का एक तृण का एक टुकड़ा था, उन्होंने जोर से खींच लिया और स्वर्ण मुद्रा की वृष्टि उसी समय हुई। देवताओं ने की, लब्धिधारी थे, लब्धि का उपयोग किया।
और ये सब देख के वेश्या तो आश्चर्यचकित हुई। बहुमान पूर्वक वो अंदर लेके गए, उनको गोचरी भी बोराई, लेकिन उस समय उन्होंने कपाट बंद कर दिए। अभी आपको यहाँ से जाना नहीं है, आपको यहाँ ही रहना है। आपकी मैं सेवा करूंगी, आपको जो चाहिए सब यहाँ लाके दूंगी, यहाँ से आपको जाना भी। पकड़ लिया। और उसी समय उनका भी मोहनीय कर्म, भोगावली कर्म बाकी था। उन्होंने चारित्र वेश निकाल के साइड में रख दिया। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 12 साल तक वहीं रहा। लेकिन उनका वैराग्य अभी भी संपूर्ण जागृत था। वेश चला गया था, दीक्षा चली गई थी, संयम जीवन छूट गया था, क्योंकि अभी पाप प्रवृत्ति शुरू हो चुकी थी। लेकिन अंदर का वैराग्य और भी संपूर्ण जागृत था, प्रकट था। जो कोई ऐसे वेश्या के घर में आते थे, सबको प्रतिबोध करते थे, सबको समझाते थे। हर रोज 10 जन को प्रतिबोध करते थे। और ऐसा 12 साल तक चला। विचार करो, उस समय ऐसे कितने पुरुष आते होंगे। और वो भी पाप में पड़े हुए, पाप के रसिक, ऐसे जीव, ऐसे जीवों को उनको उन्होंने प्रतिबोध किया। और वैराग्य की वाणी भी उनकी कैसी प्रभावशाली होगी, सोचने लायक है। हर रोज 10 जन प्रतिबोध होते थे। 12 साल बीत गए। अभी गिनती करो कितने होते हैं। 12 साल तक हर रोज 10-10 जन को प्रतिबोध करना। उसी से उन्होंने ये भी तय किया था कि जो कोई यहाँ पे आएगा उसको मैं अवश्य प्रतिबोध करूंगा, अवश्य वैराग्य प्रकट करवाऊंगा, और भगवान महावीर स्वामी के पास, गौतम स्वामी के पास भेजूंगा। और हर रोज ये चलता था। प्रण भी कैसा था, हम्म? कितने अच्छे भाव से, सुंदर भाव से उन्होंने प्रण लिया होगा। और ये प्रण प्रण मुजब हर रोज 10 जन आते थे। 10 से ज्यादा आते थे, लेकिन 10 प्रतिबोध हो ही जाते थे। और गौतम स्वामी के पास जाके दीक्षा लेते थे, सबको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती थी। 12 साल तक चला। और अंत में वेश्या ने बोला, भीतर आ जाओ, भीतर आ जाओ। नंदीश्वर ने कहा, नहीं, और एक प्रतिबोध होना बाकी है। पता नहीं उस समय